जो लोग अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं करते, जो लोग अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं करते, वही खुद को नुकसान कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कार्य को संपन्न या पूर्ण करने के लिए सबसे पहले गोल बनाना होता है और आप उस गोल के अनुसार कार्य कीजिए ताकि आपके जीवन में सफलता जल्द ही मिले। तो आपका स्वागत है इसी के साथ एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम लाए हैं क्लास नागपुरी लोक साहित्य, जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है कहावत। इस कहावत, जो नागपुरी लोक साहित्य में जो कहावत दिया गया है, जो स्टेटमेंट है, बहुत सारे कवियों का देखिए स्टेटमेंट है ना। तो इसी को लेकर आज क्लास लाए हैं, वन लाइनर और एमसीक्यू, टोटल पूरे कहावत का। अगर आप लोगों ने अभी तक नागपुरी लोक साहित्य का जो बहुत पहले वीडियो आया था, सिर्फ नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिएगा तो एडी झारखंड क्लासेस का वीडियो आ जाएगा। टोटल वीडियो बना दिया जा चुका है, लेकिन फिर से मॉडिफाई होके फिर से बन रहा है। और मॉडिफाई क्लास अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, क्लास 1 और 2 लोक कथा और लोक गाथा का, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो जल्दी देख लेंगे, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए एडी झारखंड क्लासेस का, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और यह जो है जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, 12th लेवल, 10th लेवल सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आपका नागपुरी लोक संगीत है तब। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप पढ़ रहे हैं आनंद डेल्टा सर के साथ, ठीक है। चलिए, तो पहले हम टोटल वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे कहावत का, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यह बोल रहा है कि कहावत को ही लोकोक्ति कहा जाता है। कहावत को क्या कहा जाता है? लोकोक्ति। और हाँ, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, 8863884281, ठीक है। चलिए, कहावत को ही लोकोक्ति कहा जाता है, लोकोक्ति को ही कहावत कहा जाता है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लोकोक्तियां ज्ञान का भंडार हैं। भाई, लोकोक्तियां क्या है? ज्ञान का भंडार है ना। संस्कृत में कहावत के लिए जो शब्द प्रचलित है वह कौन कौन से हैं? तो देखिए, लोकोक्ति कहा जाता है, यहाँ कॉमा है। अभानक कहा जाता है, ये वाला ना नहीं होता है, ये वाला ना होता है ना। प्रायोवाद कहा जाता है, अलौकिक गाथा कहा जाता है। यानी कि संस्कृत में कहावत को इतने सारे वर्ड कहा जाता है ना। तो ये देखिए, एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि प्रायोवाद निम्न में से किसे कहा जाता है ना। या फिर आपसे प्रश्न पूछ देगा, जो प्रायोवाद है ना, वो कहावत को कौन सी भाषा में बोलते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको रट लेने हैं। और चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे विदेशी भाषाओं में कहावत के अनेक नाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल अभी जो चल रहा है, और 11th जेपीएससी के लिए, अगर नागपुरी लैंग्वेज पेपर हो तब। और कुछ दिन में एकदम धाकड़ क्लास आने वाला है, सुपर फास्ट रिवीजन, एक नागपुरी का, जो टोटल नागपुरी का क्वेश्चंस रहेगा, है ना, सुपर फास्ट। अब एक झारखंड का रहेगा, जो मैराथन क्लास आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लैटिन में कहावत को क्या कहा जाता है? तो प्रावर्बियो कहा जाता है ना। चलिए, ग्रीक में कहावत को क्या कहा जाता है? ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी पढ़ा रहे हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप ना कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। स्पेनिश में कहावत को क्या कहा जाता है? तो रिफ्रेन कहा जाता है। चलिए, इसी प्रकार तुर्की में क्या कहा जाता है? अटालोर सोजू, है ना। रूसी में प्रोविस्टा, है ना, प्रोज विस्टा कहा जाता है, ठीक है। अरबी में कहावत को क्या कहा जाता है? अरबी माल्टल, है ना। अरबी में क्या कहा जाता है? माल्टल कहा जाता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं जो हम लोग थे। लैटिन में प्रावर्बियो, ग्रीक में पैरोमिया, ठीक है। स्पेनिश में कहावत को रिफ्रैन कहा जाता है, तुर्की में अटालोर सोजू, रूसी में प्रोजविस्टा और अरबी में माल्टल। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फारसी में कहावत को क्या कहा जाता है? कहावत और लोकोक्ति सेम ही है ना। लोकोक्ति को ही कहावत कहा जाता है, कहावत को ही
लोकोक्ति कहा जाता है, एक दूसरे का ये नाम ही है, पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है। चलिए, तो फारसी में क्या कहा जाता है? फारसी में अमसल कहल जाइला, है ना। कहावत को फारसी में का कहल जाइला? तो अमसल कहल जाइला। हिब्रू में मशाल, अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स, ये हम लोग जानते हैं शुरू से ही, ठीक है। चलिए, भारतीय भाषाओं में पृथक नाम है कहावत के, कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स टू रिमेंबर, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो देखेंगे अच्छे से। हिंदी में जो है कहावत को क्या क्या बोला जाता है, ये हम लोग अभी देखते हैं, है ना। चलिए, एक एक इतना हम लोग जूम कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो हिंदी में क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है, कहनावत कहा जाता है, उपखान कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, उपखान कहावत को कौन सी भाषा में बोलल जाइला? उपखान कहावत को कौन सी भाषा में बोलल जाइला? तो ये कौन सी भाषा में बोला गया है? हिंदी में, ऐसे पूछेगा, है ना। चलिए, उर्दू में कहावत को क्या कहा जाता है? जबुर्ल मिस्ल, है ना। जबुर्ल मिस्ल उर्दू में कहावत को कहा जाता है, ठीक है। लहंगा में कहावत को क्या कहा जाता है? अखान। राजस्थानी में ओखानी, है ना। गढ़वाली में कहावत को क्या कहा जाता है? परवाना। गुजराती में कहेवत, गुजराती में कहावत को क्या कहा जाता है? कहेवत, है ना। चलिए, बांग्ला में देखते हैं कि कहावत को क्या कहा जाता है। तो प्रवाद कहा जाता है, प्रवचन कहा जाता है, लोकोक्ति कहा जाता है, ठीक है। चलिए, मराठी में क्या कहा जाता है कहावत को? आना, न्याय, लोकोक्ति। तेलुगु में समीठा, तेलुगु में क्या कहा जाता है कहावत को? समीठा, ठीक है। नागपुरी में जो कहावत को कहावत ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में ये सब सारे जो वन लाइनर है, ये सारे एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं, और यही जो प्रश्न है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस पर आप ध्यान देंगे, है ना। लोकोक्तियाँ का जन जीवन में, ठीक है, लोकोक्तियाँ का जन जीवन में नीति शास्त्र के समान है, यानी कि लोकोक्तियाँ का जन जीवन में किसके समान है? नीति शास्त्र के समान है। किसके समान है? तो नीति शास्त्र के समान है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जो लोकोक्तियाँ की परंपरा है वह प्राचीन साहित्य से मिलता है ना। लोकोक्तियाँ का जो परंपरा है किससे मिलती है? तो प्राचीन साहित्य से। ये सब सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कुछ कुछ जो है नहीं पूछे गए हैं, ठीक ना। और एक मेरे भाई कमेंट किए थे कि सर नागपुरी लोक साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, वो एक वीडियो में बता दीजिए। तो उसके लिए एक अलग ही वीडियो ला देंगे, वो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये हम सब कुछ बताएंगे उसमें, ठीक है। चलिए, तो लोकोक्तियाँ की परंपरा जो है किसके समान है? प्राचीन साहित्य के समान है ना। चलिए, नेक्स्ट। वेद तथा उपनिषदों में अनेक लोकोक्तियाँ पाई जाती हैं, है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अनेक लोकोक्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो वेद और उपनिषद में पाया जाता है, ठीक है। जो है नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं पॉइंट। कालिदास, भैरवी, माघ, श्रीहर्ष कवियों जो है, इस जो ये लोग कवि हैं, है ना, लोकोक्तियाँ का प्रयोग किए हैं बहुत ज़्यादा अपनी रचना में, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है। ये सब जितने सारे पॉइंट है सभी इम्पॉर्टेंट है, और देखिए आप लोग के लिए, आप लोग को अच्छा लगे पढ़ने के लिए ना, इसके वजह से कलरफुल बनाया गया है। अब चलिए कि लोकोक्तियाँ का परिभाषा, स्टेटमेंट, जो कितने सारे जो बहुत सारे हैं नागपुरी के कवि, उन लोगों ने अपने किस्म किस्म प्रकार के बहुत सारे अपने अपने अंदाज में परिभाषा लिखे हैं लोकोक्तियाँ कहावत के बारे में, है ना। तो पहले बताइए कि ये जो लोकोक्तियाँ, यानी कि लोकोक्तियाँ यहाँ ऑब्लिक है, यानी कहावत का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? लोक की उक्ति, है ना। लोक की उक्ति अर्थात समाज में प्रचलन, है ना, समाज में प्रचलन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। लोकोक्तियाँ प्रकृति के स्फुलिंग रेडियो एक्टिव तरंग की तरह प्राप्त हैं। लोकोक्तियाँ प्रकृति के स्फुलिंग रेडियो एक्टिव तरंग की तरह प्राप्त है। लोकोक्तियाँ जन समूह में बिखरे हुए रत्न होते हैं, है ना। लोकोक्तियाँ यानी कौन? कहावत। हमेशा याद रखिएगा, हम आपको एक बार कहावत बोल देते हैं, एक बार लोकोक्तियाँ, ताकि आपको याद रहे।
नहीं तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ दिया ना कि कहावत है वहाँ, मतलब जन समूह के बिखरे हुए रत्न निम्न में से कौन है, और वहाँ दे देगा कहावत, और पढ़े आपका माइंड में गया है लोकोक्ति, तो ये भी दिक्कत हो सकता है। तो आप जब पढ़िएगा या पीडीएफ से पढ़िए या मोबाइल से, तो लोकोक्तियाँ की जगह पर आप कहावत भी बोलिएगा, लोकोक्तियाँ भी बोलिएगा, ताकि वह आपके माइंड में बात रहे। ठीक है, तो देखिए लोकोक्ति, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकोक्तियाँ जनजीवन के अति निकट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लोकोक्तियाँ का गद और पद दोनों में ही उपलब्ध होती हैं। लोकोक्तियाँ जो होती हैं, गद, गद यानी क्या होता है, कहानी होता है, पद यानी कविता के पैर। ठीक है, कविता यानी कि दोनों में ही जो होती है लोकोक्तियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नागपुरी लोकोक्तियाँ को कहावत कहा जाता है ना। ये तो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि लोकोक्तियाँ को कहावत या कहावत कहा जाता है, तो बस ये भी याद, कहावत, कहावत। ठीक है, नेक्स्ट, स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्ग के लोग में कहावत प्रचलित है। ठीक है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्ग के लोग में कहावत प्रचलित है। ठीक है, चलिए, नागपुरी कहावतों का जो प्रयोग होता है मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, व्यवहारिक तथा प्राकृतिक संदर्भ में समाहित है और उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि कहावतें या लोकोक्तियाँ का वर्गीकरण, है ना। चलिए वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने ये सब, यहाँ से आपका वीबीआई पॉइंट्स हो जाते हैं, और यहाँ से जितने सारे अभी हम पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, है ना, यहाँ से 95% चांस होते हैं एग्जाम में प्रश्न आने का, है ना। चलिए, डॉक्टर सत्येंद्र लोकोक्तियाँ कहावत को 3 भाग में बांटे हैं, है ना। लोकोक्तियाँ या कहावत को कितने भागों में, यहाँ ऑब्लिक है, डॉक्टर सत्येंद्र हैं जो लोकोक्तियाँ या कहावत को कितने भागों में बांटे हैं, यहाँ दोनों लिख दिए ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, 3 भाग में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देख लीजिए। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोकोक्ति को या कहावत को कितने भागों में बांटे हैं, तो 5 भागों में बांटे हैं। ये सब बैठे नहीं, यहाँ बांटे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जैसे कि स्थान हो गया, जाति, प्रकृति, कृषि, पशु पक्षी और प्रकृति संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट, श्याम प्रमार, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, श्याम प्रमार, ये सब बीबीआई पॉइंट्स है ना। श्याम प्रमार, ठीक है, ये कहावत को, ये पता नहीं क्या टाइप हो गया, कहावत को जो है कितने भागों में बांटे हैं, 4 भाग में बांटे हैं। ठीक है, श्याम परमार, मार फार, बस यही याद रखिएगा, लोकोक्ति में जो है बस यही याद रखिएगा, मार फार, है ना। अरे सुनो, यहाँ ज़्यादा हल्ला हो रहेगा, तो ये जो ट्रिक है आपको बताया है, पर मार है ना, तो मार की जगह पर फार कीजिए, फार से 4 हो जाएगा, फार से 4, 4 से 4, यानी कि जो परमार जी हैं 4 भागों में कहावत को बांटे हैं। कौन कौन सा, विषय अनुसार, स्थानानुसार, भाषा अनुसार, एक जाति अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कहावत जो है हमारा मार्गदर्शन करती हैं, है ना, क्या करती है, मार्गदर्शन करती हैं। बिहार प्रोवर्ब्स में के संपादक कौन है, तो जॉन क्रिश्चियन ने कहावत को 6 भागों में बांटा। बिहार प्रोवर्ब में के संपादक, पहले तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार प्रोवर्ब जो है उसके संपादक कौन है, तो जॉन क्रिश्चियन है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, जॉन क्रिश्चियन ने बिहार प्रोवर्ब में कहावत को कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में। ठीक है, तो ये देखिए 2-3 प्रश्न एक ही 1 लाइनर से बन जा रहे हैं। मराठी प्रोवर्ब्स में के लेखक कौन है, तो मैन मारिंग लेखक हैं, और इसमें कहावत को कितने भागों में बांटे हैं, यानी कि जो मैन मारिंग है कहावत को कितने भागों में बांटे हैं, 14 भागों में वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, डॉक्टर कन्हैया लाल लोकोक्तियाँ या कहावत को 8 भागों में बांटे हैं, कितने भागों में, 8 भागों में, है ना। यानी कन्हैया लाल लोकोक्तियाँ, है ना, डॉक्टर कन्हैया लाल जो है लोकोक्तियाँ या कहावत को कितने भागों में बांटे हैं, 8 भागों में वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सत्यागुप्त कहावत या लोकोक्ति को 9 भाग में बांटे हैं। ठीक है, कितने भाग में, 9 भाग में। और एक वीडियो अभी ऐसे ही इसी प्रकार से और वीडियो आएंगे। ठीक है, और एक ऐसा फास्ट वीडियो आने वाला है ना, बहुत ही खतरनाक वीडियो आने वाला है। नागपुरी जो है बनकेवरा भाग 1 के जो टोटल कहानी है ना, उसका एमसीक्यू फास्ट रिवीजन, एकदम फास्ट रिवीजन वाला प्रश्न आ रहा है। एक झारखंड का भी मैराथन क्लास आने वाला है, जो टोटल झारखंड का बस मैराथन क्लास होगा ना,
वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है ना। तो अभी बहुत ही एकदम मसाल उड़ने वाला है, तगड़ा वाला। अभी फिर से रिवीजन होगा, है ना। देखते हैं कि रिवीजन में कौन क्या करता है, ठीक है। अभी नागपुरी का जब रिवीजन होगा तो उसमें गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। और ये शायद जो है स्टेटमेंट का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, भुवनेश्वर अनुज के द्वारा नागपुरी में कहावतों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में किया गया है ना। चलिए देख लेते हैं वह 6 भाग कौन कौन सा है। सामाजिक कहावतें, जो कहावत समाज से संबंधित रहता है उसे सामाजिक कहावत कहते हैं, ये तो भाई सत्य है। जातिगत संबंधी कहावतें, तो देख लीजिए, सोनारक 100 कुटासी लोहारक एक घाना, मतलब सोनार के 100, हम लोग हिंदी में सोनार के 100 लोहार के एक घन ऐसे बोलते हैं ना। बनिया संगी ना बेसवा सती, तेली कर तेल जले और मसालची कर छाती फटी, है ना। तो इस प्रकार से आते हैं जो जाति संबंधी कहावतें बहुत सारे होते हैं। काइथक बच्चा कदियो नि सच्चा, है ना। चलिए इस प्रकार से। और नारी कहावतें, देखिए ये सब जो है ना, ये सब टॉप लेवल के जो कहावत होते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर कहावत जो होता है ना, ये सब का मतलब क्या हो जाता है वगैरह वगैरह, तो कहावत जो है अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। कहावत मुहावरा और भी बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे कि नागपुरी लैंग्वेज पेपर का जो है, नागपुरी व्याकरण का जो 5 घंटे का क्लास है, और फिर सेट का जो नागपुरी सेट का 5 घंटे का क्लास है। नागपुरी लोक साहित्य ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, एमसीक्यू भी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आंगना का जो है 1 लाइनर कर दिया गया है अपलोड, अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लेंगे, तो वो भी सेट आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नारी का पुत्रवती होना सबसे बड़ा सौभाग्य है, जनी और पानी एके ढंग, ठीक है। जैसे नारी संबंधी कहावतें हैं ये। सैतीनों के मनमुटाव, नागपुरी क्षेत्र में एक से अधिक पत्नी रखने की छूट, ये सब है। दूधा गाय और छवक माए सौंप कर दुलारी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पढ़ने हैं, और हाँ, लक्ष्य को निर्धारित करके ही पढ़ना है, ठीक है। आपका लक्ष्य सेम हो, भला ही एग्ज़ाम आप अनेक दे लीजिए, बट आपका लक्ष्य सेम होना चाहिए, ताकि आपको गोल्स प्राप्त करने में, अपना लक्ष्य प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी। फर्स्ट में ही बता दिए हैं, अपने लाइफ में कुछ भी कार्य कीजिए तो एक लक्ष्य बनाकर कीजिए कि मुझे करना क्या है, अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक कहावतें, कने राजा भोज और कने गंगू तेली, ठीक है, इस प्रकार से हैं। सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी कहावतें, काम नुनु की चाम आसे रहले बगुला कार्तिक मासे, भोज कर दिने कोहड़ा रोपे, इस प्रकार से हैं। भाग्य संबंधी कहावतें, जो कहावत भाग्य से संबंधित होता है भाग्य संबंधी कहावतें कहते हैं। जैसे लागत गूंगा कर्म कर फेर, मानल देवी नहीं तो पत्थर, इस प्रकार के हैं। और देखिए, खान पान संबंधी जो स्वास्थ्य संबंधी कहावत होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, आपको इस ये है ना, ये जो कहावत है ना, फालतू नहीं बता रहे हैं, या फालतू नहीं समझिएगा, है ना। क्योंकि जो हम बताने वाले हैं ना, ये बता रहे हैं ना, ये प्रश्न पूछ देता है कि लजाल बाग लुलुआ चाटे किस कौन संबंधित कहावत है। ले, हो गया ना खेला। इसीलिए बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज़ फालतू नहीं बताया जाता है एडी झारखंड क्लासेस में, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जीव जंतु पशु पक्षी संबंधी कहावतें, ये हम बहुत थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। यानी कि जीव जंतु इसमें जो है संबंधित है, जीव जंतु और पशु पक्षी से संबंधित है, यानी कि जीव जंतु आएगा, पशु पक्षी आएगा, है ना। चलिए, कुकुर कर भुकले बदरी फाटी, टेटेंगा कूदे झांटी, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। चलिए अब जो है लास्ट पॉइंट बचा है, और इसके बाद स्टार्ट होता है एकदम महातांडव स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू कहावत की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इससे ज़्यादा कहावत से कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। भाषा संबंधी कहावत है, कोस कर बदले 3 कोस कर बदले, यहाँ नहीं हो, 3 कोस कर बदले पानी और 7 कोस कर बानी, ठीक है। प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ कैसे होते हैं, अंधाव खोजे 4 गो आँख, दूधो नहाए पूतो फलो, है ना। चलिए, बांस कर सुखल कंसी टूट सकेला मुदा नेव नी सकेला, ठीक है। तो इस प्रकार
चलिए दोस्तों, अब कहावत का वन लाइनर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब टोटल इसका हम लोग एमसीक्यू करते हैं। विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को फुल देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, है ना। और इस बार तो एग्ज़ाम होना ही होना है, सो अच्छे से ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारण कीजिए और उसके प्रति काम को अपना जारी रखिए ताकि आपको जल्दी सक्सेस मिले। हाँ, चलिए कहावत। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहावत को और का कहल जाइला, है ना। कहावत को और का कहल जाइला, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है, लोकोक्तियाँ को किस का भंडार कहा जाता है ना। लोकोक्तियाँ को किसका भंडार कहा जाता है, तो किसका भंडार कहा जाता है, ज्ञान, शिक्षा, नीति या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा ज्ञान का भंडार कहा जाता है लोकोक्तियाँ को। लोकोक्तियाँ यानी कहावत को, है ना। लोकोक्तियाँ कहावत दोनों आप रह के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। लोकोक्तियाँ क्या कहलाता है, ज्ञान का भंडार, कहावत भी वही ज्ञान का भंडार कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज थोड़ा हवा चल रहा है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहावत को संस्कृत में क्या बोला जाता है ना। या फिर अगर ऐसे पूछ देगा कि कहावत को संस्कृत में का बोलल जाइला, है ना, या फिर लोकोक्ति को संस्कृत में क्या बोलल जाइला, का बोलल जाइला। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। लोकोक्ति, प्रवाद और आभानक, ये तीनों बोला जाता है संस्कृत में कहावत को। ठीक है, वन लाइनर पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको ये सब आसानी से बन रहा होगा, है ना। इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं आएंगे, बस देख लीजिए। जैसे यहाँ है ना, एक प्रश्न पूछा है तो बस आपको एक देगा ऑप्शन में, सब नहीं देगा। मैं तो याद कराने के लिए दिया हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ एक दे देगा कि प्रवाद जो है कहावत को किस भाषा में बोला जाता है, या फिर संस्कृत में कहावत को का बोला जाता है, इनमें से कोई एक देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4th नंबर प्रश्न देखते हैं। कहावत को प्रायोवाद, लोक प्रवाद और लौकिक गाथा कौन भाषा में बोलल जाइला या फिर बोला जाता है ना। तो कौन भाषा में प्रायोवाद, लोक प्रवाद और लौकिक गाथा बोला जाता है ना। तो देखिए ये संस्कृत में बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत में। ठीक है, कहावत को प्रावर्वियो कौन सी भाषा में बोला जाता है, ठीक है, तो किस में बोला जाता है, जल्दी बताइए आंसर इसका। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लैटिन में, है ना। लैटिन में जो है कहावत को क्या बोला जाता है, प्रावर्वियो, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ग्रीक भाषा में कहावत को क्या बोला जाता है, ग्रीक भाषा में, फिर से प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीक भाषा में कहावत को क्या बोला जाता है, तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पैरोमिया, है ना, पैरोमिया, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7th नंबर प्रश्न देखते हैं। स्पेनिश में, जो स्पेनिश भाषा में कहावत को क्या कहा जाता है, स्पेनिश भाषा में कहावत को क्या कहा जाता है, तो देख लीजिए क्या कहा जाता है, रिफ्रेन कहा जाता है ना। रिफ्रेन क्या कहा जाता है, रिफ्रेन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहावत को अटालोर सोजू किस भाषा में बोला जाता है, कहावत को अटालोर सोजू किस भाषा में बोला जाता है, तो देखिए यह है जो है तुर्की भाषा में बोला जाता है ना। यानी कि तुर्की भाषा में कहावत को अटालोर सोजू कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कहावत को रूसी में क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, या फिर कहावत को रूसी में क्या कहल जाइला, है ना। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोज विस्टा, है ना, प्रोज विस्टा, याद रखिएगा, रूसी प्रोजविस्टा, है ना, या फिर प्रोजविस्टा रूसी में कहा जाता है कहावत को। ठीक है, नेक्स्ट उर्दू में कहावत को का बोलल जाइला, रिफ्रेन, जुर्बल मिस्ल, अखान या फिर कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 जुर्बल मिस्ल। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी में कहावत को का बोलल जाइला या फिर क्या बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है हिंदी में कहावत को, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो 4 है ये तीनों बोला जाता है ना। यानी लोकोक्ति भी, कहनावत भी, उपखान भी, है ना, यानी कि सभी हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी में कहावत को यही सब बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अरबी में कहावत को का बोलल जाए है,
ठीक है। अरबी में कहावत को क्या बोला जाता है? माल्टल, ठीक है। क्या बोला जाता है? माल्टल। सब जो अरबी लोग होते हैं ना, सब माला माल होते हैं ना, पैसा बहुत होता है उन लोग के पास। तो ये ट्रिक है याद करने का, आप लोग याद कर लेंगे कि माल्टल कहा जाता है, ठीक है। अरबी में कहावत को अमसल कौन सा या फिर कौन सी भाषा में बोलल जाएला? यहाँ सी हो जाएगा, कौन सी भाषा में बोलल जाएला या फिर कौन सा भाषा में बोलल जाएला। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 फारसी, है ना। फारसी जो है यानी कि वो जो कहावत को ना अमसल जो है फारसी में बोला जाता है, या फिर फारसी में कहावत को क्या बोला जाएगा? अमसल बोला जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग ना जो फार होता है ना, जो खेत से हल जोताता है, उससे हम लोग आम झाड़ रहे हैं और वहीं आम में ही फंस गया, यानी कि अमसल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहावत को मसाल कौन से भाषा में बोला जाएगा? कहावत को जो मसाल है कौन से भाषा में बोला जाता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हिब्रू में, है ना। हिब्रू में कहावत को क्या बोला जाता है? मसाल बोला जाता है। हिब्रू मसाल जलाता है ना। एक समझिए हिब्रू नाम है और वह डेली रात का रात जो है मसाल जलाता है ना। लहंदा में कहावत को क्या बोला जाता है? लहंदा में कहावत को क्या बोला जाता है? तो देख लीजिए अखान बोला जाता है, ठीक है। कहावत को उखानी कौन सी भाषा में कहल जाएला? कहावत को उखानी कौन सी भाषा में कहल जाएला, है ना। तो देख लीजिए इसका हो जाएगा राजस्थानी, यानी कि राजस्थानी में उखानी को जो है कहावत को उखानी बोला जाता है, या फिर उखानी जो है राजस्थानी में कहावत को बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं अब, ठीक है। गढ़वाली में कहावत को का बोलल जाइला? गढ़वाली में कहावत को का बोलल जाइला? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका परवाना, वाना होगा, ठीक है। यहाँ परवाना आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहावत को कहेवत कौन सी भाषा में बोला जाइला? कहावत को जो है कहेवत कौन से भाषा में बोला जाता है? गुजराती, मराठी, राजस्थानी, कौन से भाषा में बोला जाता है? तो देख लीजिए यह गुजराती में बोला जाता है ना। यानी जो कहेवत है वो गुजराती में बोला जाता है। बंगला में कहावत को का बोलल जाए है? देख लीजिए बंगला में कहावत को क्या बोला जाता है? तो ये सभी हो जाएगा, यानी प्रवाद, प्रवचन, लोकोक्ति सभी कुछ कहा जाता है बंगला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आना, न्याय, लोकोक्ति कौन सी भाषा में कहावत को इन नाम से जानते हैं? इन नामों से जानते हैं कौन से भाषा में? तो चलिए ये भी हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा मराठा, या फिर मराठी में हम लोग जो हैं लोकोक्ति या कहावत को इन तीनों नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? आना, न्याय और लोकोक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तेलुगु में कहावत को किस नाम से जाना जाता है? तेलुगु में कहावत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समीठा, है ना। समीठा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, समीटा या समीठा होता है, ठीक है, दोनों सेम ही है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकोक्तियाँ का जनजीवन में किसके समान है? लोकोक्तियाँ का जनजीवन में किसके समान है? तो ऑप्शन नंबर 2 नीति शास्त्र के समान है। किसके समान है? लोकोक्तियाँ जनजीवन के किसके समान है? नीति शास्त्र के समान है। याद रखिएगा, लोकोक्तियाँ की परंपरा कहाँ से मिलल हके? लोकोक्तियाँ की जो परंपरा है, कहावत की जो परंपरा है, वह कहाँ से मिला हुआ है? हाँ, तो वह जो है प्राचीन साहित्य से मिला हुआ है ना। प्राचीन साहित्य से मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकोक्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वेद, उपनिषद, दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन कौन कवि ने लोकोक्तियाँ यानी कि कहावत का प्रयोग किया है? तो इन सभी ने किया है, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, यानी सभी। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकोक्तियाँ यानी कहावत का अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति, मतलब होता है कि समाज में प्रचलित, है ना। और ये सब मुहावरा, लोकोक्ति का प्रयोग करने से उसके मुहावरा को जब हम लोग उपयोग करते हैं तो कोई भी वाक्य में अगर उपयोग करते हैं वो तो शक्तिशाली बन जाता है। ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, आगे पार्ट आएगा। लोकोक्तियाँ प्रकृति के स्फुलिंग, रेडियो एक्टिंग की तरह है, तो है ना। और यह बात कौन बोले हैं? ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में
ज़रूर कमेंट करें कि यह बात कौन बोले हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट है। अब अगर नहीं पता है तो ये कमेंट में ही कीजिएगा, है ना। ऐसे लोकोक्तियाँ जो प्रकृति में है ना, ये स्फुलिंग रेडियो एक्टिंग की तरह है, प्राप्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, लोकोक्तियाँ किस प्रकार के रत्न हैं, तो जन समूह के बिखरे हुए रत्न है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोकोक्तियाँ किसके अति निकट है ना। तो बताइए लोकोक्तियाँ जो है किसके अति निकट है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, मानव, धर्म, जनजीवन। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जनजीवन के अति निकट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न, लोकोक्तियाँ जन समूह के बिखरे हुए रत्न हैं, कौन बोले हैं। लोकोक्तियाँ जन समूह के बिखरे हुए रत्न हैं, यह बात जो है कौन बोले हैं, तो ये देखिए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय बोले हैं। यहाँ कृषि नहीं होगा, कृष्णदेव होगा, ठीक है। कृष्णदेव उपाध्याय क्या बोले हैं, लोकोक्तियाँ को यह बोले हैं कि जन समूह के बिखरे हुए रत्न हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोकोक्तियाँ किसमें उपलब्ध होती हैं। लोकोक्तियाँ जो है किसमें उपलब्ध होती हैं, तो ये देखिए पद और गद्य दोनों में उपस्थित रहता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, पद और गद्य दोनों, कौन, लोकोक्तियाँ दोनों में उपस्थित रहती है। चलिए 32 नंबर प्रश्न, नागपुरी में लोकोक्तियाँ को क्या कहा जाता है, कहावत, कहेवत, आना, उखानी। तो हो इन चारों में से क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो है कहावत कहा जाता है, ठीक है। लोकोक्तियाँ किसमें प्रचलित हैं, पुरुष या फिर स्त्री या दोनों, तो ये हो जाएगा आंसर इसका दोनों, ठीक है। मतलब कि लोकोक्तियाँ का प्रयोग स्त्री लोग भी बहुत अधिक करती हैं और फिर पुरुष लोग भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लोकोक्तियाँ का प्रयोग मानसिक, सामाजिक, नैतिकता, धार्मिक, व्यवहारिक तथा प्राकृतिक संदर्भ में समाहित रहता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न, डॉक्टर सत्येंद्र लोकोक्तियाँ को कितने भागों में बांटे हैं या फिर इनके द्वारा बांटल गेल हके, है ना। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा लोकोक्तियाँ या कहावत को कितने भाग में बांटल गेल हके, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है ना। तो ये हो जाएगा आंसर इसका कि 3 भाग में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 3 भाग में डॉक्टर सत्येंद्र लोकोक्तियाँ को डिवाइड किए हैं, वर्गीकरण किए हैं, है ना। चलिए 36 नंबर प्रश्न, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ये देखिए ये सब VBI प्रश्न है, ये सब एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे, माइंड में नोट कर लीजिएगा, ये सब छपने वाले प्रश्न हैं। सो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा, है ना। चलिए तो 36 नंबर देखते हैं, जो कृष्णदेव उपाध्याय हैं लोकोक्तियाँ को कितने भागों में बांटे हैं, तो ये हम लोग अभी जानेंगे लोकोक्तियाँ को कितने भागों में यह बांटे हैं। तो यह है आंसर हो जाएगा इसका 36 का हो जाएगा 2, यानी कि 5 भागों में लोकोक्तियाँ को बांटे हैं, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहावत को 4 भागों में किसने बांटा है। कहावत को 4 भागों में किसने बांटा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्याम परमार। यानी कि हम कल ही बताए थे आपको, मार फार, है ना, फार यानी 4, आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। तो डॉक्टर श्याम परमार जो हैं कहावत को 4 भागों में बांटे, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रोवर्ब्स में के संपादक कौन है कई। बिहार प्रोवर्ब्स के संपादक कौन है कई, है ना, तो जल्दी बताइए इसका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 जॉन क्रिश्चियन, ठीक है। तो जॉन क्रिश्चियन ने बिहार प्रोवर्ब्स में कहावत को कितने भागों में बांटे हैं, ये भी तो बात याद रखना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो 6 भाग में बांटे हैं कि 7 की 4 की 8, तो देखिए यहाँ यह 6 भागों में जॉन क्रिश्चियन 6 ऐसे याद कराया था ना जब ऑनलाइनर। आप शुरू का वीडियो देखिएगा जो 7 महीना पहले अपलोड है, सिर्फ आप नागपुरी लोक साहित्य लिखिएगा तो सबसे पहले नागपुरी लोक साहित्य का वही वीडियो आएगा, एडी झारखंड क्लासेस का, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा तो उसमें जो ट्रिक वाइज और ही धागा ट्रिक से बताया है, लेकिन उससे भी और मॉडिफाई है यह क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका हो जाएगा आंसर 6, मराठी प्रोवर्ब्स के लेखक कौन है, मैनवारिंग। कौन है, मैनवारिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मैनवारिंग ने कहावत को कितने भागों में बांटा है। मैनवारिंग ने कहावत को कितने भागों में बांटा है, तो 41 का हो जाएगा कितना, 14 भागों में बांटे हैं, ठीक है। डॉक्टर कन्हैया लाल ने कहावत को कितने भागों में वर्गीकरण किया, है ना। डॉक्टर कन्हैया लाल जो हैं
कहावत को कितने भागों में वर्गीकरण किए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 5 भागों में यह जो है बांटे हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये सब VVI प्रश्न है, एकदम नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। डॉक्टर सत्यागुप्त द्वारा कहावत को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है ना। तो कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 9 भाग में यह विभाजित किए हैं डॉक्टर सत्यागुप्ता। ठीक है, चलिए भुवनेश्वर अनुज द्वारा नागपुरी कहावत को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है ना। तो कितने भागों में यह वर्गीकरण किए हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 6, 6 भाग में ना भुवनेश्वर अनुज जो है नागपुरी कहावत को यह डिवाइड किए हैं, बंटवारा किए हैं, वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जाति संबंधी कहावतें निम्न में से कौन कौन है? तो देखिए, सोनारक 100, कुटासी लोहारक एक एक है ना। अरे 100 सोनार के एक लोहार के हम लोग बोलते हैं ना, वही वाला है। बनिया संगी न बेसवा सती, तेल कर तेली जमे मसालची कर छाती फटे, है ना। कैथक बच्चा कदियों नहीं सच्चा, यानी सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अब यहाँ देखिए, हम बताते हैं जो कहावत में जाति नामक या जाति का बोध होता है ना, वो जाति संबंधी कहावत कहलाते हैं। ठीक है, नारी संबंधी, जो नारी से संबंधित रहता है वो नारी संबंधी कहावतें कहलाती है। जैसे जनी और पानी एके ढंग, मतलब जो औरत होती हैं और पानी होती हैं एके होता है ना। इस प्रकार से कहावत है, कोई बुरा ना मानेंगे इसको लेकर। ठीक है, नीर और नारी नीचे धावे, दूधक गाय छौक करमाए सौंप कर दुलारी, मतलब कि जो दूध देने वाली गाय होती है और जो जिसका जो माँ होती है छौआ का, वो सबका दुलारी होते हैं। सब अपने जो माँ होती है अपने बच्चा को प्यार करती है, और सब जो गाय दूध देती है वो सबके लिए प्यारी होती है। कहने का मतलब ये है। कने राजा भोज कने गंगू तेली, किस प्रकार का कहावत है? तो ऐतिहासिक कहावत है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी कहावत निम्न में से कौन है कहे? तो देखिए ये सभी हो जाएगा, आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, काम नूनू की चाम नूनू, सटबे तब चटबे, भोज कर दिने कोहड़ा रुपये की, ये सब है। भाग्य संबंधी कहावतें निम्न में से कौन है? तो मानल देव नहीं तो पत्थर, लागत घोंघा करम कर फेर। तो इस प्रकार के हैं जो आपके लोकोक्तियाँ का जो है चैप्टर पूरा क्लियर हुआ। और हाँ, अभी बहुत सारा बाकी है। देखिए प्रश्न अभी बहुत सारे हैं। अगर आपको अभी तक ये नागपुरी लोक साहित्य का या फिर नागपुरी का टोटल सिलेबस का प्रिपरेशन करा दिया गया है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, खासकर जो JSSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 11th JPSC का या 12th लेवल या 10th लेवल, सभी के लिए क्लास करा दिया जा चुका है। सिर्फ बनफुल भाग 1 का कुछ क्लास कराया गया है और मंजर का वो भी करा दिए जाएंगे, है ना, धीरे धीरे। ठीक है, और हाँ, एक आपके लिए बहुत ही अच्छा सूचना है कि झारखंड का, ठीक है, एकदम रैपिड रिवीजन और नागपुरी का टोटल रैपिड रिवीजन आने वाला है। ठीक है, तो इसे देखना चाहते हैं वीडियो को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही धाकड़ क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो भी झारखंड और जो नागपुरी का टोटल नागपुरी का जो क्वेश्चंस आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग खान पान और स्वास्थ्य संबंधी कहावत निम्न में से कौन है। तो ये देखिए, लजाल बाग लुलवा चाटे, आवल अघन फूलक चाटे, अघन से खाए सुखल भात, यानी सभी हो जाएगा। देखिए लोकोक्तियाँ क्या है? अनुभूति के सागर है। लोकोक्तियाँ क्या हैं? तो अनुभूति के सागर हैं। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकोक्तियाँ जीवन में अस्थायी स्थान रखती हैं। लोकोक्तियाँ जो है जीवन में कौन सा स्थान रखती हैं? अस्थायी स्थान रखती हैं। चलिए नेक्स्ट, लोकोक्तियाँ ज्ञान का भंडार हैं। लोकोक्तियाँ जो हैं ज्ञान का क्या है? भंडार हैं। लोकोक्तियाँ स्वतः ही सहज रूप में प्रकट होती है। तो दोस्तों, तो आपका यही क्लास समाप्त होता है। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए आपका प्लेलिस्ट में अभी वीडियो जैसे ही ख़त्म होने वाला होगा आपको प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो दिखेगा। आप वहां जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर AD झारखंड क्लासेस सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और PDF के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे, यही नंबर है 8863884281। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।